रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से वास्तविक संख्या वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए है। ध्यान दिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है। यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं संख्या से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो गया सी 13 है जो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होता है। अभाज्य संख्या का एलसीएम सदैव गुणनफल होता है। यानी ए गुना अगर बी किया जाए तो इसका आंसर ए बी होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। यदि संख्या दिल है दूध 0.1322 फिर 111 फिर 4 1143 यानी रिपीटेशन कोई भी संख्या होती है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। सहअभाज्य संख्या का मस्सा यानी एचसीएफ कितना होता है। यानी हमेशा सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक पूर्णांक का इसका विषम रूप होता है 4m+1 4m+3 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि px बराबर gx इंटू px बराबर qx इंटू gx हो तो px का घात 6 हो तो gx का घात 2 हो तो px बटा gx का मान है यानी x के पावर मान लिया, हम सपोर्टेड 6 ले लिए, आई बटा दिले है gx तो gx यानी इसका पावर क्या होगा 2। जब दोनों के आधार सेम रहता है अब भागा में रहता तो पावर घट जाता है तो x के पावर 6 माइनस 2 बराबर x के पावर 4 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। यानी पाई आपकी क्या है परमेय है, रूट पाई क्या है पाई क्या है परमेय, √7 क्या है अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। यानी परमेय संख्या कौन है ऑप्शन नंबर डी। यदि दो संख्याओं गुणनफल 2166 हो तो उनका एचसीएफ 19 है तो इसकी एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम बराबर आपकी फार्मूला होती है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। यानी 2166 बटा 19 भागा दीजिएगा तो 114 आता है यानी 114। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि a बराबर 23 गुना 3 गुना 5 और b बराबर इतना हो तो इसका एलसीएम क्या होगा। यानी a बराबर जिसे दे दिया गया है 23 गुना 3 गुना 5, b बराबर है दे लें a बराबर जिसे दे दिया गया है 23 गुना 3 गुना 5, b बराबर दिया है 24 गुना 5 गुना 7। तो एलसीएम में वैसी संख्या तो सबसे पहले मिलता है जोन, यानी हमने सबसे पहले 5 ले लिया। अब बाकी बची हुई संख्या का 3 गुना फिर 7 बच गया गुना 23 गुना ये आपकी 24, ये सभी का आप गुना कीजिएगा तो आपको गुना का लगा आता है 1680। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होता है। जैसे 144 के हम फैक्टर से यहाँ तोड़ेंगे
ये 200 हो गया 72, ये 200 हो गया 36, ये 200 हो गया 18, ये 200 हो गया 9, और फिर यहाँ 9 के तोड़ेंगे तो 9 के 3 से 3 यानी 2 के गो हो गया, 1 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय यानी ऑप्शन नंबर ए होगा कि √17 के वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, 100 के वर्गमूल 10, 4 के वर्गमूल 2, √16 के वर्गमूल 4 अब बटा 25 के वर्गमूल 5 यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सी हो जाएगा, यानी 41 है जो अभाज्य संख्या है। 91 है वो ये 1 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 91 से भी कटता है। 213 है जो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और संख्या से कटती है। आप 501 है जो आपकी 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, लेकिन 41 है आपकी जो 1 से कटती है और 41 से ही कटती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मस्सा क्या होता है? तो दो लगातार संख्या रहती है उसकी मस्सा हमेशा सदैव 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा कि 1 के वर्गमूल 1 होता है, √144 के वर्गमूल 12 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर शुरू वाला काम कर गया ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप होता है, यानी इसका सम संख्या के लिए रूप होता है 2p के पावर 2p प्लस 0, फिर 2p प्लस 2, फिर 2p प्लस 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसको देखा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 16। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है? यानी दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39/243 है, 39/243। देखिए 3 से हम इसको काटेंगे, 13 तिया 39, ये आप तोड़िएगा तो 8 यानी 1 हो गया, यानी 13/81, 81 को जब फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 81 का फैक्टराइजेशन करला पर आपको 3 के पावर 4 आता है, 3 के पावर 4 यानी 13/3 के पावर 4। वैसी संख्या जो नीचे 2 और 5 की जितनी भी गुना आ जाए, 2 और 5 की, जैसे p/2 के पावर m गुना 5 के पावर m के अगर रूप के रहेगा, 5 के पावर n के, तो वह दी गई संख्या शांत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यह बी हो जाएगा जो अशांत है। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, यानी परमेय और अपरमेय का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 0.777 बराबर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7/9 होगा। पाई है, यानी पाई कौन संख्या है? तो पाई आपकी एक पूर्णांक है, अब पाई आपकी क्या है? अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होती है वह परमेय संख्या होती है, इसलिए पाई एक क्या है आपकी? अपरमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका।
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या बताएं वो ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं संख्या से कटती है उसे अभाज्य संख्या का। देखिए 3 आपको 15 है जो एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से 15 से भी। 23 है जो एक से कटती है, 23 से कटता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर आपको पूछ रहा परमेय संख्या कौन है, तो आपकी परमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी है। 2√3 बटा √3 है, तो √3 से √3 खत्म यानी बचा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी। यदि 65 तथा 117 का HCF 15 65 माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। m का मान क्या होगा, यानी इसका HCF 65 और 117 के हम जब निकालेंगे तो 165 और 17 के, यानी एक बार में ही 65 लग गया, तो यानी आपका हो गया 2, यहाँ 1 10 1 11 11 से हो गया 5 यानी 52। फिर यहाँ आपकी हो जाएगी 65, एक मरतबा हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 यानी 13, यानी 13 से हम जब 52 में भागा देंगे तो 13 चौके 52 यानी इसका HCF कितना है, 13। जब 13 जो आया ये भी एक HCF है, यानी 65 m माइनस 117 बराबर आपको 13 है, तो यानी 65 m बराबर 13 प्लस इधर माइनस में 117 लाएंगे तो 100 प्लस में 117 हो गया, जोड़ला पर 100 आपकी 30 हो गया, तब 65 m बराबर 65 दूना 130, m बराबर आपका 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य था और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, इसलिए अगर 2 से भागा दीजिएगा 4 में तो 2 दूना 4, यानी इसका HCF कितना आ जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। पाँच सौ पाँच के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 505 के 505 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 505 5 4 5 सबसे पहले इसको 5 से हम लगाएंगे तो 1 0 0 0 1, फिर इसको हम 7 से लगाएंगे तो आपको आ जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7, तो 2 3 0 तो 7 चौ 28, तो 2 1 तो 7 21, फिर इसको हम 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, 3 3 तो 11 33, यानी अब अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 25 के कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। यानी कितने जो 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं, मान लिया कितने संख्या 2 अंकों कितनी संख्या 3 से, तो यानी 2 अंक की संख्या आपकी 10 से स्टार्ट होती है तो 10 से नहीं कटेगा, तो यानी आपका 12 हो जाएगा, आपका हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट 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 आपके 99 तक हो जाएगा। तो आप पढ़े हैं AP बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एन बराबर, यानी AN बराबर, तो AN के आपकी मान दे दिया है 99 बराबर इन आपका जगह 12 प्लस n माइनस 1 इंटू
आपका डी के मान दिया है 3, रहे थे आपको यहाँ 7 हो गया। फिर ये हो गया 887 बराबर n-1 गुना 3, तो 29 दिया। 87 29 बार में कट गया, 29 बराबर n-1, n-1 इधर n के -1 के इधर लाइएगा तो आपकी n बराबर हो गया 29 1 30 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दो संख्याओं गुणनफल 8670 है, इसका HCF 17 है, तो इसका LCM ज्ञात करें। LCM बराबर की फॉर्मूलता दो संख्या गुणनफल बट्टा मास, यानी 8670 बट्टा 17, तो 17 पचे 85, 1 का 17, 1 मतलब 17 0, यानी 510, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छः 8 22 का LCM तथा HCF का अनुपात क्या होगा? इसको हम 6 22 6 के बराबर 8 बराबर 22 बराबर 2 गुना 3, 8 के लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 22 के 2 गुना 11। HCF होता है वैसी संख्या जो सभी मिलता है उसका हम लोग HCF कहते हैं, यानी इसका HCF हो गया 2। LCM होती है वैसी संख्या जो सब मिलता है, जो लिखते हैं हाँ बच गई संख्या जो सब, यानी 2 गुना 2 दूना 4 गुना 3 गुना 11, HCF 2 आया। अब LCM निकालते हैं, 4 दूना 8, 8 3 11 3 33, 33 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 में 11 से गुना कीजिए, 24 गुना 11, तो यहाँ हो गया 24, फिर यहाँ हो गया 24, तो 4 4 2 6 और 2 264, तो 264 बटा 2, तो काटे 132 अनुपात, यानी 264 बटा 2 काटिएगा तो यानी 13 2, यानी 132 बटा 1, यानी 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए हो गया।